वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लास्ट आपने वीडियो देखी एसएसए के डोमेन और स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। जो आपके क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस होपफुली हमने आंसर दे दिए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें ईमेल पर कांटेक्ट करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आपके एएसओ के स्किल टेस्ट से रिलेटेड, जो आपका अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड वो हमने रिजॉल्व करने की कोशिश करी है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। आज से स्टार्ट किया है व्हाट्सएप पे आपको चैनल देखने को मिलेगा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से। टेलीग्राम पर कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से शायद इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको यहाँ पे गिवन है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी एएसओ स्किल टेस्ट से रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मोर अपडेट्स के लिए। एएसओ के डोमेन टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट इज इन डोमेन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ। तो एएसओ के डोमेन टेस्ट में आएगा क्या क्या। वैसे वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी, उसमें बताया जरूर था क्या क्या आएगा, लेकिन जब एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है ऑल अबाउट एएसओ डोमेन स्किल टेस्ट, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस स्किल टेस्ट को हम टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे आपके, और वो टॉपिक्स होंगे टोटल आपके 4 टॉपिक्स होंगे। तो 4 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका ड्राफ्टिंग अ लेटर, जैसे लेटर को ड्राफ्ट करना या नोटिंग को ड्राफ्ट करना, या कोई सर्कुलर जो होता है सर्कुलर को आपका ड्राफ्ट करना। मतलब आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाना है आपने, ठीक है। फिर टाइपिंग की नॉलेज देखी जाएगी। ये वो टाइपिंग नहीं है जो आपका एसएसए में पूछी जाती है, ये आपको सिर्फ टाइपिंग नॉलेज या उसका यूसेज किसमें, एमएस वर्ड में आप यूज करोगे इसको, ठीक है। इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश और हिंदी करते हो तो हिंदी, क्लियर। थर्ड पॉइंट जो होगा आपका वो हो जाता है एमएस एक्सेल का यूज करना, यानी ये सेम है जैसा कि आपका एसएसए में पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें एमएस एक्सेल में क्या होगा, डेटा के बारे में होगा, कैलकुलेशंस के बारे में होगा। कोई डेटा गिवन होगा उसको कैलकुलेट करना, उसकी डेटा को इंटरप्रेट करना। प्रिपरेशन होगी आपकी पीपीटी की, प्रिपरेशन ऑफ पीपीटी। अब पीपीटी किस में बनेगी, आप सबको पता है एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट, ये 4 आपके टॉपिक्स होंगे जिसमें डिवाइडेड होता है आपका डोमेन स्किल टेस्ट। सबसे जो जरूरी बात यह है कि टोटल मार्क्स जो होंगे इसमें वो होंगे आपके 50 मार्क्स, ठीक है। तो लेने कितने हैं आपने, तो लेने हैं जो आपका स्किल टेस्ट में आप सबको पता है कैसा है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, 20 मार्क्स। कैसे, बिकॉज ये ही 40% ऑफ द 50 होता है, ठीक है। तो 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। दोबारा से बताते हैं आपको, ड्राफ्टिंग अ लेटर या नोटिंग या सर्कुलर बनाना आपको दिया जाएगा कोई मैटर, उस पर आपको बोलेंगे इसको एक लेटर बना के दो, नोटिंग बना के दो या सर्कुलर बना के दो। टाइपिंग की नॉलेज के लिए आपसे एमएस वर्ड पे पता लग जाएगा, ऐसे उसी लेटर को बोलेंगे इसको टाइप कर दो एमएस वर्ड में। एमएस एक्सेल में कुछ डाटा आपको दिया जाएगा, उसको बनाना होगा, जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होंगी, सम की, मल्टीप्लिकेशन की, जैसे भी बेसिक जो चीजें होती हैं। फोर्थ में होगा डाटा दिया जाएगा, पीपीटी बनानी होगी एमएस पावर पॉइंट में, जैसे हम बनाते हैं, जैसे आप वीडियो भी देख रहे हो, तो ये पीपीटी है। 50 मार्क्स का टोटल होने वाला है, 20 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ये आपका नेटर एएसओ डोमेन स्किल टेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, एनी ईमेल रिसीव टू क्वालिफाई कैंडिडेट्स। तो किसी भी क्वालिफाइड कैंडिडेट को क्या कोई ईमेल रिसीव हुई है, तो आंसर है इसका नो, क्योंकि कोई ईमेल या मैसेज किसी भी बच्चे को रिसीव नहीं हुआ है। इसका क्या है, हमने जो लिस्ट बनाई है वो एएसओ के टॉप 60 कैंडिडेट्स हैं, टॉप 60 रैंकर्स हैं। कोई एरर अगर आपको लगता है उसमें तो आप हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके मार्क्स उससे ज्यादा थे और लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ठीक है। दूसरा, निटर की तरफ से क्या होगा, नेक्स्ट आपको नोटिस देखने को मिलेगा ऑफिशियल साइट पे स्किल टेस्ट से रिलेटेड, उसमें आपको पता लग ही जाएगा 60 कौन बच्चे हैं, क्योंकि ये एक बैचेज में आपका होगा स्किल टेस्ट। ये आपका बैचेज में होगा स्किल टेस्ट। ये हम एसएससी की वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। जैसे कुछ आप मान लो 1 से 25 तक या 1 से 30 बच्चों को एक बैच में बुलाया जाएगा और 30 से 60 तक दूसरे बैच में बुलाया जाएगा। तो टाइमिंग सब एक सर्कुलर नोटिफिकेशन में गिवन होगा, वो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। अपकमिंग डेज में वो साइट पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि होगा कब। तो बच्चों आप मान के चलो विद इन 15 डेज आपको नोटिस मिलेगा। विद इन 15 डेज हम बोल ही रहे हैं, बाकी आपको नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटी है कि नोटिस मिलेगा स्किल टेस्ट का, कि कब आपकी डेट रखी गई है, और सितंबर में ही उसको कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये भी आपने याद रखना है। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 मंथ के अंदर अंदर आपका स्किल टेस्ट होना पॉसिबल है। तो प्रिपरेशन आप अपनी करते रहो। आपको टाइपिंग की जरूरत नहीं है, इसमें टाइपिंग स्पीड की जरूरत नहीं है, बस आनी चाहिए। उसके लिए चाहे आप सिंगल हैंड करो या डबल हैंड करो, ठीक है। टाइपिंग जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है 50 में से जैसे तैसे 20 नंबर आपने ले लेने हैं, और ये मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल बात है, इजीली आ जाएंगे। टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है एएसओ के एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी में 40 है। अब देखो आपको पता है एसएससी में अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 40 की स्पीड रखी गई है, हिंदी में बात करते हो तो आपका 30 की स्पीड रखी गई है। एरर आपका 8% अलाउड है दोनों के दोनों केस में, 8% एरर। लेकिन एएसओ में टाइपिंग की कोई स्पीड नहीं रखी गई है, तो ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो टाइपिंग की स्पीड नहीं है, बस आपकी नॉलेज ऑफ टाइपिंग देखी जाएगी, यूज, नॉलेज या यूज ऑफ टाइपिंग, ठीक है। वो मर्जी आप जैसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, टाइपिंग नॉलेज जो है या टाइपिंग टेस्ट है, नॉलेज ही होगी आपके लिए, तो टेस्ट नहीं होगा। वो पेपर टू स्क्रीन होगा या स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। कुछ भी देखो अगर ऐसा होगा ना तो आपको तो पेपर टू स्क्रीन ही करवाया जाएगा, ठीक है। पेपर टू स्क्रीन, एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा स्किल टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। उसमें क्वेश्चंस होंगे इस तरह से, जो भी होंगे 3, 4, 5, 6 जो भी वो क्वेश्चंस डिसाइड करके रखेंगे मार्क्स के हिसाब से, और वो आपको सॉल्व करने होंगे। 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, टॉप 60 कैंडिडेट्स जो हमने लिस्ट बनाई है वो कैटेगरी वाइज 15 टाइम्स है या टॉप 60 रैंक के हिसाब से है। तो देखो ये 1 से लेके 60 तक ना रैंक के हिसाब से बनाई गई। किसके हिसाब से बनाई गई है? रैंक के हिसाब से। कैटेगरी के हिसाब से क्या है, निटर का ऐसा कोई रूल नहीं है कि एज पर कैटेगरी, जैसे आपको पता है जनरल की 3 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1 पोस्ट है, तो आपको लगता है ओबीसी के 15 बच्चे मैंडेटरी होने चाहिए, ऐसा नहीं है, और 45 बच्चे जनरल के होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसमें कोई भी आएगा वो 1 to 60 आएगा, यही इंटीमेशन है अभी तक। अगर कोई चेंजेस होता है तो नोटिस में जरूर देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा। वैसे आपको पता ही है 62.25 आपकी कट ऑफ रखी गई है इस पोस्ट के लिए, ठीक है बच्चों। चलो, योर चैनल टॉप 60 कैंडिडेट लिस्ट इज एक्यूरेट और नॉट। देखो एक्यूरेसी की अगर बात करें तो ये जो लिस्ट बनाई गई है आपके उस मार्क्स में से ही लिस्ट बनाई गई है जो साइट पे अवेलेबल है। अब बात होती है मेहनत की, वो आप भी कर सकते हो मेहनत कि उस लिस्ट को प्रिपेयर करो और एक्सेल का यूज करो और निकाल लो उसमें से टॉप रैंकर्स 1 to 60। तो ये आप भी कर सकते हो, हमारे हिसाब से ये एक्यूरेट है, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक आप इसी पे बिलीव कर सकते हो। माई रैंक इज मोर देन 10, शुड आई गो अहेड फॉर स्किल टेस्ट एज देयर आर ओनली 4 वैकेंसीज। 4 वैकेंसीज हैं, ये सबको पता है। तो क्या उस बच्चे को जाना चाहिए? क्योंकि लगता है कि 1 से 10 में ही कंपटीशन रहेगा, बाकी बच्चों को तो जाने की जरूरत नहीं है, स्किल टेस्ट भी इतना टफ नहीं होगा कि कोई फेल होगा। तो देखो ये बात तो यस है कि स्किल टेस्ट जो है आपका एसएससी का और एएसओ का जमीन आसमान का अंतर होगा। इसमें बहुत बच्चे फेल होंगे, इसमें इतने ज्यादा बच्चे फेल नहीं होंगे। बट देखो क्या है, रैंक आपकी ज्यादा हो 10 से, भले कुछ भी हो, आपको मौका मिला है, आप जरूर जाइएगा। बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर वैकेंसी निकली तो आपके लिए वो फर्स्ट टाइम होगा,
और अगर वैकेंसी निकली तो सेकेंड टाइम होगा, अगर आप जाते हो सिलेक्शन नहीं भी होता है तो। ठीक है, तो अगर 60 में मौका मिला है तो आपको जाना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक है उन कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफाइड हुए हैं इस एग्जाम के लिए। तो कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी कट ऑफ है वो यही रहेगी। कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस अगर देखने को मिला, वैसे होगा नहीं चेंजेस, अगर मिला तो वो ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी निटर की, उसमें किस हिसाब से उन्होंने बनाया होगा वो मेंशन होगा। वैसे जो इनका हिसाब है वो टॉप रैंकर्स का रहा है पहले से। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को नहीं बुलाते, नहीं तो ये कैटेगरी वाइज 115 का रेशियो हो सकता था, तो ऐसा मेंशन नहीं है एडवर्टाइजमेंट में भी और रिजल्ट में भी। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको क्या करना है, सीसीएस रूल्स का जीके इंग्लिश प्रिपरेशन करनी है। पूरे के पूरे चैनल को आप विजिट करो, चैनल को विजिट करोगे आपके काम जरूर आएगा हमारा चैनल। किसी भी जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो हमें सब्सक्राइब कर लो। कॉन्टैक्ट के लिए manatofficial14@gmail.com ईमेल आईडी हमारी रहने वाली है। लेटेस्ट स्टार्ट किया है जो हमारा वो व्हाट्सएप पे चैनल है, व्हाट्सएप पे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे इसी वीडियो में। तो साथियों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। इसी तरह से जॉब नोटिफिकेशंस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।